भारत बना रहा है दुनिया की सबसे पहली हाइपर लूप ट्रेन, जिसकी तेज रफ्तार के सामने हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन भी है फेल दोस्तों। कई बार घंटों की देरी और अपने लेट लतीफी के लिए मशहूर भारतीय रेलवे को तेज तर्रार बनाने का सपना पूरा होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार ने वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया, फिर बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम शुरू किया गया, और अब तो सरकार ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऐसी तकनीक ला रही है जिसके सामने हवाई जहाज भी फेल है। इस तकनीक का नाम है हाइपरलूप, जो दुनिया में रेलवे ट्रांसपोर्ट की तस्वीर ही बदलकर रख देगी। जहां आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन में मुंबई से पुणे का सफर सिर्फ 20 मिनट और दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 70 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। लेकिन आखिर इस ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी, और सबसे पहली हाइपरलूप ट्रेन कहां शुरू होने वाली है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स के इस नए नए आविष्कार के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मिलिट्री से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट तक भारत काफी तेजी से प्रगति कर रहा है, और इस बार सरकार ने जिस हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया है, वो टेक्नोलॉजी अब तक अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और जापान में किसी की भी विकसित देश के पास नहीं है। ऐसे में जब से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम चलने की बात है, तब से रूस, चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, जबकि अमेरिका और दुबई ने इस डर से अपने हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम फास्ट कर दिया है कि कहीं भारत उनसे पहले दुनिया की पहली हाइपरलूप ट्रेन ना बना ले। लेकिन अब सवाल आता है कि पूरी दुनिया इस ट्रेन के पीछे क्यों पड़ी है। तो इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हवाई जहाज से भी फास्ट होगी। पुणे और मुंबई के बीच जहां भी 3 से 4 घंटे का सफर होता है, वहीं इसके बाद 20 से 25 मिनट में ही वह सफर आसानी से पूरा हो जाएगा। हालांकि आपको यह बता दें कि यह कॉन्सेप्ट ओरिजिनल इंडिया का नहीं है, बल्कि इस तकनीक को सबसे पहले लाने वाले दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क हैं। साल 2013 में इनकी बोरिंग कंपनी हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और एलन मस्क का ये आइडिया एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब होता है कि ये सिर्फ मस्क ही इस टेक्नोलॉजी को नहीं बनाएंगे, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। और भारत में हाइपरलूप ट्रेन के सपने को पंख देकर उड़ाने का काम अमेरिका के वर्जिन हाइपरलूप ग्रुप और आईआईटी मद्रास का आविष्कार हाइपरलूप प्रोजेक्ट करेगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर हाइपरलूप ट्रेन चलती कैसे है। तो इस ट्रेन की टेक्नोलॉजी एक खास तकनीक पर आधारित है, जो दिखने में ट्रेन की तरह है, लेकिन ट्रेन से काफी अलग है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में स्पेशली डिजाइन किए गए चुंबकीय कैप्सूल्स या पॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल में पैसेंजर्स को बिठाकर या कार्गो को लोड करके जमीन से ऊंचाई पर बड़े आकार के ट्रांसपेरेंट पाइप्स पर दौड़ाया जाता है। यहां एक दिलचस्प की बात यह है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में लो प्रेशर वैक्यूम ट्यूब्स और पॉड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की वजह से ट्यूब में पॉड पे पटरियों से जुड़कर चलने की बजाय हवा में तैरता है, जिस वजह से फ्रिक्शन कम होता है, जिससे स्पॉट को ज्यादा गति मिलती है। जी हां, हाइपरलूप ट्रेन 1100 से 1200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक साधारण इलेक्ट्रिक या डीजल ट्रेन 100 से 120 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलती है। वंदे भारत 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किमी पर होती है, जबकि एक कमर्शियल एयरप्लेन 700 से 900 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ता है। ऐसे में हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। जी हां, आपको इसका अंदाजा लग गया होगा। यह स्पीड दुनिया में मौजूद किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से ज्यादा है, यहां तक कि इसमें बिजली का खर्च भी बहुत कम होता है। पोल्यूशन का तो नामो निशान ही नहीं होता। ऐसे में अगर ये ट्रेन भारत में चली तो दिन का सफर महज घंटों में तय हो सकेगा। हाइपरलूप के ट्यूब्स को खंबे के एक ब्रिज के रूप में भी लगाया जा सकता है और अंडरग्राउंड टनल के रूप में भी बिछाया जा सकता है।
इस प्रोजेक्ट की एक और खासियत यह है कि इसमें पायलट की गलती या मौसम की खराबी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इस ट्रेन में ऐसी अनोखी खिड़कियां होंगी जिसके चलते बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन अंदर बैठे लोग बाहर का नजारा साफ साफ देख सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइपरलूप ट्रेन के अंदर का माहौल हवाई जहाज जैसा ही होगा। इस ट्रेन का सिटिंग अरेंजमेंट भी एरोप्लेन जैसा ही होगा, लेकिन इसकी रफ्तार एरोप्लेन से काफी ज्यादा होगी, जबकि इसकी यात्रा का खर्च हवाई जहाज के सफर के मुकाबले आधा होगा। बात करें भारत में हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लेटेस्ट अपडेट की, तो इसे लेकर पहले 2018 में भी बातचीत फाइनल हो चुकी थी और अमेरिका के वर्जिन ग्रुप ने पहले मुंबई और पुणे के बीच ट्रेन चलाने को लेकर अपना प्रस्ताव दिया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि फिर महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ और नई सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे हाइपरलूप प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि अब वर्जिन ग्रुप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सीधा श्री नितिन गडकरी से बातचीत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक वर्जिन ग्रुप ने श्री नितिन गडकरी को दिल्ली से मुंबई के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया है और अब केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने की प्रोसेस में जुट गई है। वहीं आंध्र प्रदेश की सरकार को भी हाइपरलूप प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया गया है, जहां हाइपरलूप ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। बता दें कि शुरुआत में हाइपरलूप के 3 रूट शुरू होंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र में 11.8 किमी का ट्रैक बिछाया जाएगा, जहां टेस्टिंग सक्सेसफुल होने पर पुणे और मुंबई के बीच हाइपरलूप रूट बनाया जाएगा। वहीं दिल्ली और मुंबई के बीच दूसरा रूट शुरू होगा, जबकि तीसरा रूट आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा, अमरावती, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम को जोड़ेगा। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो दुनिया में अपनी मॉडल टेक्नोलॉजी से लोगों को चौंकाने वाली दुबई ने इस दिशा में काफी तेजी से काम किया है और दुबई में दुनिया की पहली सुपर एस